हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपनी पूरी जर्नलिंग जो मैंने 365 डेज़ के लिए स्टार्ट की है उसको शो करने के लिए। तो यहाँ ये मेरी डायरी है जो कि 365 डेज़ की मेरी जर्नल है और मैं इसमें ही लिख रही हूँ आजकल। सबसे पहले तो इसमें मैंने आपको कल ही बताया था कि मैंने लिखा है ब्लिसफुल रेडिएंट डिवाइन वंदना सिंह, जो मैंने अपने आप को आगे जो अपने नाम के प्रीफिक्स डाला है। यहाँ मैंने इस साइड अगर आप देखेंगे तो मैंने 2024 को गुड बाय मैसेज किया था जो मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था। और फिर ऐसे ही मैंने इस बुक में जो है कुछ पेजेस ब्लैंक छोड़े थे जिसमें मैं कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सकूं जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो इस बुक का जो नाम था वो मुझे आपको मैंने पहले भी शेयर किया था कि बुक का जो नाम है 365 मैनिफेस्टेशन पावर वर्कबुक, जो कि मुझे एक मैम ने सेंड की थी। उसी का मैंने प्रिंट आउट निकलाया है। अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे वीडियो के एंड में भेज देना, तो मैसेज कर देना, तो मैं आपको डेफिनेटली बाय मेल थ्रू भेज दूँगी, ठीक है। और ये कुछ मैनिफेस्टेशन जर्नी के बारे में दिखा था कि आपको कैसे इस बुक को यूज़ करना है, ठीक है। और फिर हम आ जाते हैं जनवरी 1 को लेके, ठीक है। तो जनवरी 1 में मैंने आपको बताया था कि इस बुक में पहले से ही, जैसे आप इधर देखेंगे तो कुछ लिखा रहता है कि हर दिन आपको इस बारे में बात करनी है, लिखना है, इस बारे में विजुलाइज करना है, इस बारे में सोचना है, ठीक है। और उसको ही यहाँ राइट डाउन करना है उस डेट को लेके। तो मैंने शुरू में थोड़ा ना नॉर्मल पेन से लिखा था और प्लस इसके ऊपर ही ओवर राइट कर दिया था, लेकिन बाद में मैंने इसको थोड़ा कलरफुल पेन यूज़ किया और ऐसे सेपरेट करके लिखा ताकि बाद में विजिबल रह सके है। तो वो मैंने बाद में किया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अभी फरवरी चल रहा है लेकिन मैं अपनी जनवरी से आपके वीडियो शेयर कर रही हूँ, अपनी पूरी फाइल को शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम इन्होंने जो 1 जनवरी को लिखने के लिए बोला था वहाँ पे लिखा था जैसे हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। एक सेकेंड, अगर ऐसे करें तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था हैप्पी न्यू ईयर, अ न्यू डे, अ न्यू मंथ, अ न्यू ईयर एंड डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग। Focus on becoming bigger and better version of yourself. Set actionable goal and stick to it. This is the start of manifestation. ठीक है, ये बताया गया था। और इसमें लिखना था हमें take time to reflect deeply on your dream and desire. Visualize it and in detail as thought it be already belongs to you. Write down your goals for this year, month and week. इसमें यही लिखा था कि अपनी जो लास्ट ईयर है उसको पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करना है, देखना है कि हमने उसमें क्या क्या किया और इस ईयर के क्या क्या हमारे गोल हैं, वीक के, मंथ के, उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल चीयर्स टू द 2025 ईयर, माई बेस्ट लकीस्ट ईयर ऑफ द लाइफ। सबसे पहले मैंने ईयर 2025 का, क्योंकि 1 जनवरी है तो मैंने उसको वेलकम किया और उसके बारे में ही लिखा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल चीयर्स टू ईयर 2025, माई बेस्ट and luckiest year of my life. I welcome you 2025 year with my open heart, with lots of love, and I know you will definitely change my life for my highest being. इसमें मैंने बताया है जो भी आपको जर्नलिंग में लिखना है ना, तो इस तरीके से लिखना है, या तो आप ग्रेटफुल हो रहे हैं उस टाइप से, या जो भी आपका डिज़ायर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे हम एफर्मेशंस लिखते हैं वैसे ही मेरे को पूरा बिलीव है कि मेरा 2025 डेफिनेटली मेरे लाइफ को चेंज करेगा फॉर माई हायर बीइंग, ठीक है। आई लव यू 2025, बहुत सारा लव देना है। एंड आई ऑल्सो थैंक यू 2024 फॉर लॉट्स ऑफ लर्निंग, सक्सेस, लव, हैप्पीनेस, अबंडेंस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर द सेटिस्फैक्शन इन माई लाइफ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेरे 2024 में हुआ है और आगे भी हो रहा है वो मुझे सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है। जो है मेरे पास उससे मैं सेटिस्फाई हूँ, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और मैं और अच्छे का डिज़ायर रखती हूँ, लेकिन जितना मेरे पास है मैं उससे खुश हूँ, उसमें खुश रहती हूँ, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन मेरी लाइफ में बहुत अच्छे से आया है। तो आई एम नाउ एट द एंड ऑफ
I am now at the end of the 2024 is completely different and better person as compared to 2023. ये मैंने लिखा है 24 के बारे में कि 24 ने मुझे बहुत अच्छा चेंजेस लाके दिए हैं, ठीक है. दिस इज only possible because of year 2024. So today is the first day of year but I feel so low. अब क्या हुआ, पहले तो मैंने 2024 को बहुत अच्छे से थैंक यू बोला और उसके बाद अब मैं जो है ईयर 2025 की आ रही हूँ. तो कुछ 1 जनवरी को ना कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे थोड़ा लो फील हो रहा था. तो जो भी आपको फीलिंग महसूस हो वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है. तो उस समय जब मैं ये लिख रही थी उस दिन मैं किसी वजह से लो फील कर रही थी, तो मैंने लिखा सो टुडे इज़ द फर्स्ट डे of year but I feel so low but I will try to high my energy trying to overcome all the negative thoughts and the only thing that I can change that in myself is myself and my thoughts. जो हम चेंज कर सकते हैं, कोई भी चेंजमेंट आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने में ही चेंज कर सकते हैं. आप अगर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि दूसरे में चेंज आ जाए या दूसरे को मैं बदल दूँ तो वो आप नहीं कर सकते हैं. तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो मैं जब लो फील कर रही थी तो मैंने यही सोचा कि जो मेरे हाथ में है वो सिर्फ मैं खुद हूँ और मेरे थॉट्स हैं. सो टुडे आई टेक or give promise to myself is that and I only take care of my thoughts not others. तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि आज के बाद से मैं सिर्फ अपने थॉट्स का ध्यान रखूँगी कि मैं कुछ नेगेटिव ना सोचूं. नेगेटिव सोचूंगी तो मैं नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करूँगी. तो ये चीज़ सोची मैंने. आई विल ट्राई टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर अट्रैक्ट. और अगर मैं बता रही हूँ कि अगर मैं नेगेटिव सोच रही हूँ तो मैं नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करूँगी. अगर मैं किसी के बारे में कुछ सोच रही हूँ, नेगेटिव सोच रही हूँ कि मेरा इससे झगड़ा हो रहा है, मेरे इससे बातचीत नहीं हो रही है या कुछ ऐसा कुछ भी नेगेटिव, तो मैं उसको अट्रैक्ट ही करूँगी. तो मुझे अपना फोकस डालना ही नहीं है, ठीक है. फिर लिखा है आई विल नॉट थिंक of yesterday just focus on today and live in the present moment only. यही मैंने आपको अभी बताया कि मैं जस्ट फोकस करूँगी प्रेजेंट मोमेंट पे, ना कि अपने येस्टरडे पे, ठीक है. आई इन दिस ईयर एवरी डे टेक स्टेप टूवर्ड्स माई गोल एंड टुडे टोटली रिमूव द फीलिंग ऑफ फियर और रिजेक्शन और इंसल्ट. इसमें मैं कह रही हूँ कि मैं इस ईयर में सिर्फ रिमूव करूँगी टोटली फीलिंग ऑफ फियर को रिमूव कर दूँगी, रिजेक्शन को, इंसल्ट को, सबको रिमूव कर दूँगी, लेट गो कर दूँगी एंजाइटी को एंड स्ट्रेस को एंड बिकम इट बिकॉज इट कैन नॉट चेंज द आउटकम. अगर मैं इस एंजाइटी फील करूँगी, स्ट्रेस फील करूँगी, इंसल्टी फील करूँगी तो उस फील करूँगी तो उससे मेरी नेगेटिविटी ही आएगी ना, वो उससे मेरा कोई रिजल्ट आउटकम अच्छा नहीं होगा. इसीलिए मैंने लिखा कि इन दिस ईयर एवरी डे टेक अ स्टेप टूवर्ड्स माई गुड द टोटली एंड टोटली रिमूव द फीलिंग ऑफ फियर्स, rejection and insult. So just letting go the anxiety and stresses because it cannot change the outcome. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी अगर आपको समझ में ना आ रहा होगा तो मैंने आगे से ये चीज़ें को इतनी जो पोर्शन है जिसमें वो राइट डाउन करने के लिए वो उसको अलग से लिखा है. जैसे कि मैं दोबारा दिखा देती हूँ इस तरीके से. अभी थोड़ा विजिबल नहीं है, फर्स्ट डे था तो बस मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था. ये आई थिंक मैंने रात में भी लिखा था क्योंकि वो था जो भी था, ठीक है. उस दिन मैं बहुत बिजी चल रही थी. तो यहाँ पे फिर मैंने लिखा माई वर्थ वैल्यू कम फ्रॉम हु आई एम टुडे. जो भी हमारी वर्थ होती है, हमारी जितनी भी वैल्यूज़ होती है वो वहाँ से आती है. कहाँ से? जहाँ से मैं आज हूँ. नॉट फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक और नॉट फ्यूचर वरी से. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है कि माई वर्थ एंड द वैल्यू कम फ्रॉम द who I am right now, not from the past mistake and future worries. ठीक है. So today I am forgive others. Today I forgive others mistake. मैंने सब जितने भी मिस्टेक मैं सोचती थी कि उसने ये गलती की और उसकी वजह से मुझे ऐसा हो गया, तो वो सारी चीज़ें हटा दी मैंने. सो टुडे आई फॉरगिव अदर्स मिस्टेक एंड टेक माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स माई ब्राइट सक्सेस. At the last, I am grateful to my supportive family, friends who encourage me to pursue my dream, and I am thank you for all the opportunity. Thank you universe. तो ये मैंने लिखा था 1 जनवरी को. ये मैंने लिखा. उसके बाद मैंने फिर से
जब मेरे को फील हुआ कि ये मतलब विजिबल नहीं है ब्लू पेन से, फिर उसके बाद मैंने और भी चीज़ें लिखी। फिर मैंने यहाँ लिखा एक अफर्मेशंस बना के रखा था। जैसे अफर्मेशंस कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे के वीडियोस में किसी में। तो यहाँ पे मैंने लिखा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए एक अफर्मेशन बनाया, दैट इज़ हुर्रे, नाउ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड आई एम हेल्पिंग माई हस्बैंड इन ऑल एक्सपेंसेस, he is so proud of me, thank you universe that the energy money is coming to me so easily and effortlessly। तो मेरा एम यही है कि मुझे इस बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो वही मैं ऐसे हैप्पी फीलिंग के साथ मैंने लिखा कि हुरे, नाउ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड आई एम हेल्पिंग माई हस्बैंड इन ऑल द एक्सपेंसेस, ही इज़ सो प्राउड ऑफ मी एंड थैंक यू यूनिवर्स दैट मनी इज़ कमिंग टू मी वेरी ईजली एंड एफर्टलेसली। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2024 के बारे में और भी कुछ लिखा है। जैसे सो ईयर 2024 हैड हेल्प मी टू क्लियर माइंड सेट। मेरी जो भी ये 2024 था ना, उसने मेरा माइंडसेट बहुत क्लियर कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट नाउ आई एम नो व्हाट आई रियली वांट इन माय लाइफ। जो भी मुझे क्लियरिटी 2024 में मिली, वो क्लियरिटी की वजह से ये जो 2025 है वो मेरा पूरा एक्शनेबल ईयर है। एंड 2026 जो है वो मेरा बिल्कुल एकदम रिज़ल्ट, प्रॉपर रिज़ल्ट जो लग्जरी वाला होता है ना, वो रहेगा। क्योंकि जो भी मैं मेहनत करूँगी, मैं जो भी अपने इंट्यूशन पे वर्क करूँगी 2025 पे बनेगा, और पूरा जो उसका आउटकम होगा वो मुझे 2025 में मैं उसके मज़े लूँगी। ठीक है, तो सो बेसिकली माई गोल इज़ टू बिकम अ बेस्ट मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर विद इन नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है, मैंने टाइम भी सेट किया कि मुझे बेस्ट पब्लिक स्पीकर विद इन नेक्स्ट 2 ईयर में बनना है, टिल द ईयर 2026 एंड। सो आई हैव ऑलरेडी टेकन सम प्राइमरी स्टेप लाइक improving my communication, body language, English, eye contact, politeness, day by day with the help of the uploading video on my YouTube channel, and in 2025 I will make it one level up. It's my promise to make to myself actually by standing in front of camera or on the stage. It gave me a special type of kick. So therefore my 2025 main goal is to grow my YouTube and nothing else. Just focus on the Vandana, just focus on it। ठीक है, मेरा गोल क्या है, बेसिकली मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर बनना है मुझे, और प्लस यूट्यूब को ग्रो करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। तो उसके लिए मैं जितने भी फॉलोइंग प्राइमरी स्टेप है वो मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है और उस पर काम कर रही हूँ। अब मैं अपने आप को खुद को अप्रिशिएट कर रही हूँ दैट वंदना, आई नो यू कैन डू इट, यू are the best speaker, and in 2026 you are getting lots of award. Just apply your all energy, vibration, faith and trust, knowledge in 2025 to make 2026 best। ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स, आई एम enjoying my journey to become best public speaker and best YouTuber channel। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, थैंक यू एंड थैंक यू। तो इस तरीके से मैंने ये वीडियो मतलब पूरा 1 जनवरी का लिखा था, और मुझे इसको करने में बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे जो भी है, तो मेनली मैंने यहाँ एंड में जो ये लाइन लिखा है ना कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम एंजॉइंग माई जर्नी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल बात करेंगे 2 जनवरी के रिलेटेड। तो 2 जनवरी में मैंने क्या लिखा है वो आपको कल पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जो भी जर्नलिंग करना चाहता है वो उसके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।